एक बात बताइए, अगर आपके पास कोई एडिटर नहीं है, रिसर्चर नहीं है, स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, थंबनेल डिजाइनर नहीं है, तो क्या आप फिर भी एक अच्छी यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं? सिर्फ अपने लैपटॉप या मोबाइल और एआई की मदद से? सवाल सुनने में आसान है, लेकिन इसका जवाब उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि आज एआई रिसर्च कर सकता है, स्क्रिप्ट लिख सकता है, वॉइस जनरेट कर सकता है, इमेजेस और विजुअल्स बनाने में मदद कर सकता है, एडिटिंग के कई काम ऑटोमेट कर सकता है, थंबनेल के आइडियाज दे सकता है। तो फिर सवाल यह है, अगर एआई इतना कुछ कर सकता है, तो क्या एक अकेला इंसान सच में पूरी यूट्यूब प्रोडक्शन टीम संभाल सकता है? और अगर कर सकता है, तो फिर हर दूसरा इंसान यूट्यूब पर सफल क्यों नहीं हो रहा? यहीं पर असली खेल है, क्योंकि प्रॉब्लम अब ये नहीं है कि आपके पास टूल्स हैं या नहीं। प्रॉब्लम यह है कि आप उन टूल्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं। और आज मैं आपको कोई 20 एआई टूल्स की लंबी लिस्ट नहीं देने वाला, मैं आपको एक पूरा वर्कफ्लो समझाऊंगा। मतलब एक वीडियो आइडिया आपके दिमाग में आया और वहां से लेकर फाइनल वीडियो अपलोड होने तक एआई कहां काम आएगा, आप कहां काम करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, कहां एआई पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये आखिरी बात समझ ली, तो आप सिर्फ एआई से वीडियो बनाने वाले इंसान नहीं रहेंगे, आप एआई की मदद से अपना पूरा कंटेंट प्रोडक्शन सिस्टम बना सकते हैं। अब सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, यूट्यूब वीडियो बनती कहां से है? एडिटिंग से नहीं, स्क्रिप्ट से नहीं। असल में वीडियो शुरू होती है एक आइडिया से, और यही पहली गलती होती है। लोग एआई खोलते हैं और लिखते हैं, इस टॉपिक पर एक यूट्यूब स्क्रिप्ट लिख दो। एआई स्क्रिप्ट लिख देता है, फिर क्रिएटर उसे पढ़कर वीडियो बना देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने शुरुआत ही गलत जगह से की, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने से पहले यह पता होना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। इसलिए सबसे पहला काम है रिसर्च, और यहां एआई आपका बहुत अच्छा रिसर्च असिस्टेंट बन सकता है। आप किसी टॉपिक को लेकर एआई से सिर्फ इंफॉर्मेशन मत मांगिए, उससे पूछिए, इस टॉपिक पर ऑडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं? लोग किन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं? कौन सी बातें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हैं? दूसरे क्रिएटर्स इस टॉपिक को किस एंगल से समझा रहे हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस टॉपिक में ऐसा क्या है जो अभी तक प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हुआ? अब यहां से आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, आपको कंटेंट के एंगल्स मिलने शुरू होते हैं। और यही बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि YouTube पर टॉपिक अक्सर वही होता है, लेकिन एंगल अलग होता है। मान लीजिए टॉपिक है एआई से YouTube वीडियो कैसे बनाएं, इस पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप सवाल पूछते हैं, क्या एक अकेला इंसान एआई की मदद से पूरी YouTube प्रोडक्शन टीम संभाल सकता है? अब बात बदल गई। अब व्यूअर सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने नहीं आया, अब उसके दिमाग में एक सवाल है, सच में क्या यह पॉसिबल है? और यही सवाल उसे आगे रोकता है। यहीं से आपकी स्क्रिप्ट शुरू होती है। लेकिन स्क्रिप्ट का मतलब यह नहीं कि एआई को टॉपिक देकर 10 मिनट की स्क्रिप्ट लिखवा ली और पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि एआई बहुत आसानी से ऐसी स्क्रिप्ट बना सकता है जो टेक्निकली सही हो, लेकिन सुनने में बिल्कुल बोरिंग हो। आपने ऐसी वीडियोस जरूर देखी होंगी। शुरुआत होती है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, फिर डेफिनेशन आती है, फिर पॉइंट्स आते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन आती है, और 5 मिनट बाद व्यूअर सोचता है, भाई मेन पॉइंट आएगा कब? यही नहीं करना है। टॉकिंग वीडियो में व्यूअर को ऐसा लगना चाहिए कि कोई इंसान उसके सामने बैठकर उससे बात कर रहा है। इसलिए स्क्रिप्ट में छोटे सेंटेंसेस चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज चाहिए, बीच बीच में सवाल चाहिए, और सबसे जरूरी, हर कुछ देर में व्यूअर के पास आगे देखने की वजह होनी चाहिए। जैसे, ठीक है, रिसर्च एआई कर सकता है, लेकिन स्क्रिप्ट कौन बनाएगा? स्क्रिप्ट बन गई, आवाज बन गई, अब विजुअल्स, और अगर विजुअल्स भी तैयार हो गए, तो एडिटिंग कौन करेगा? अब व्यूअर आपके साथ पूरा वर्कफ्लो डिस्कवर कर रहा है, और यही क्यूरियोसिटी है। अब बात करते हैं वॉइस की। अगर आप टॉकिंग हेड वीडियो बना रहे हैं, तो आपके लिए यह हिस्सा थोड़ा अलग है। आप अपनी रियल वॉइस इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑनेस्टली, अगर आप नेचुरल तरीके से बोल सकते हैं, तो आपकी अपनी आवाज आपकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी बन सकती है। एआई का इस्तेमाल वॉइस को रिप्लेस करने के लिए जरूरी नहीं है। आप एआई से प्रोनंसिएशन चेक करवा सकते हैं, स्क्रिप्ट की डिलीवरी इंप्रूव कर सकते हैं, कहां पॉज लेना है, कहां सेंटेंस छोटा करना है, कहां एम्फेसिस चाहिए। इन चीजों में एआई आपकी मदद कर सकता है।
मतलब एआई आपका रिप्लेसमेंट नहीं है, ए आपका असिस्टेंट है। और यही सोच आपको शुरुआत से रखनी है। अब मान लीजिए स्क्रिप्ट तैयार है, वॉइस भी तैयार है, लेकिन व्यूअर को सिर्फ आपकी आवाज सुनाकर तो वीडियो नहीं चलेगी। अब विजुअल्स की जरूरत है। और यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग हर 2 सेकंड में कोई रैंडम इमेज बदल देते हैं। एक इमेज आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर कोई स्टॉक फुटेज, फिर जूम, फिर ट्रांजिशन, और उन्हें लगता है कि वीडियो बहुत एंगेजिंग हो गई। नहीं, कई बार आपने वीडियो को एंगेजिंग नहीं, बस नॉइजी बना दिया। विजुअल का काम व्यूअर का अटेंशन चुराना नहीं है। विजुअल का काम आपकी बात को और पावरफुल बनाना है। आप जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से तय कीजिए कि कहां स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए, कहां कोई ग्राफिक चाहिए, कहां भी रोल चाहिए, कहां एआई जनरेटेड विजुअल काम आएगा, और कहां सिर्फ आपका चेहरा और आपकी बात ही काफी है। हाँ, कभी कभी कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आपकी बात स्ट्रांग है तो व्यूअर आपकी बात सुन रहा है। अब यहां एआई आपका बहुत सारा समय बचा सकता है। आप स्क्रिप्ट के हर हिस्से के लिए विजुअल आइडियाज निकलवा सकते हैं, बी रोल सजेशंस ले सकते हैं, एआई इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, और एडिटिंग के लिए पूरा विजुअल स्ट्रक्चर पहले से प्लान कर सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि एआई को आपकी ऑडियंस उतनी अच्छी तरह नहीं पता जितनी आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं एडिटिंग पर, और शायद यही सबसे ज्यादा लोगों को लगता है कि बस भाई अब तो एडिटर चाहिए। लेकिन आज एआई असिस्टेड एडिटिंग की वजह से एडिटिंग के कई रिपीटेटिव काम काफी तेजी से हो सकते हैं। साइलेंस हटाना, कर्टन्स बनाना, बेसिक कट्स, ऑडियो साफ करना, वॉइस इंप्रूव करना, कुछ जगह बी रोल ऑर्गेनाइज करना, ये सारे काम पहले के मुकाबले काफी जल्दी किए जा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एआई एडिटिंग कर सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि व्यूअर को किस जगह इमोशनली हिट करना है। ये आपको तय करना है। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो उसे थोड़ा ब्रीथ करने दीजिए। अगर अटेंशन गिरने वाला है तो पैटर्न बदल दीजिए। अगर कोई स्ट्रांग स्टेटमेंट है तो उसे विजुअल या पॉज से हाईलाइट कीजिए, यानी एआई स्पीड देगा। डायरेक्शन आपको देनी होगी। और अब मान लीजिए आपकी वीडियो एडिट भी हो गई। आप सोच रहे हैं चलो अपलोड करते हैं, लेकिन रुकिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से 2 चीजें बाकी हैं, टाइटल और थंबनेल। क्योंकि यूट्यूब पर व्यूअर पहले आपकी वीडियो नहीं देखता, वह पहले आपकी पैकेजिंग देखता है। और अगर पैकेजिंग ने क्यूरियोसिटी पैदा नहीं की तो आपकी शानदार वीडियो भी व्यूअर तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि थंबनेल में कुछ भी लिख दो। आपको व्यूअर के दिमाग में एक सवाल पैदा करना है। टाइटल कुछ कहे, थंबनेल उस सवाल को और बड़ा कर दे, लेकिन दोनों एक ही बात रिपीट न करे। और सबसे जरूरी, जो आपकी वीडियो में है ही नहीं उसका प्रॉमिस मत करे। अगर वीडियो में आपने सिर्फ एआई वर्कफ्लो बताया है तो थंबनेल पर करोड़ों की अर्निंग दिखाकर क्लिक लेने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है क्लिक मिल जाए, लेकिन व्यूअर को लगेगा कि उसे मिसलीड किया गया। और यूट्यूब पर लॉन्ग टर्म गेम क्लिक से नहीं, ट्रस्ट से बनता है। अब एक आखिरी काम बचता है, और ये शायद पूरा वर्कफ्लो का सबसे अंडररेटेड हिस्सा है। वीडियो पब्लिश करने से पहले उसे व्यूअर की तरह देखिए, क्रिएटर की तरह नहीं। अपने आप से पूछिए, अगर मैं इस चैनल को नहीं जानता तो क्या मैं पहले 30 सेकंड्स के बाद भी ये वीडियो देख रहा होता? कहां मुझे बोर्डम महसूस हुआ, कहां बात रिपीट हुई, कहां मैं स्किप करना चाहता, कहां मुझे लगा कि ये बात पहले भी सुन चुका हूं। और जहां भी जवाब खराब मिले उसे ठीक कीजिए, चाहे आपने उस हिस्से को लिखने में कितना भी समय लगाया हो। क्योंकि व्यूअर आपके एफर्ट के लिए नहीं रुकता, व्यूअर अपनी क्यूरियोसिटी के लिए रुकता है। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या एक अकेला इंसान एआई की मदद से रिसर्च से लेकर फाइनल वीडियो तक पूरा यूट्यूब प्रोडक्शन संभाल सकता है? हाँ, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फर्क है। एआई आपकी पूरी प्रोडक्शन टीम नहीं है। एआई आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकता है। और यह फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी रिसर्च कमजोर है, एआई आपको ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट नहीं बना देगा। अगर आपकी स्टोरी टेलिंग बोरिंग है, एआई आपकी वीडियो को मैजिकली इंटरेस्टिंग नहीं बना देगा। अगर आपका आइडिया ही कमजोर है तो दुनिया के सारे एआई टूल्स मिलकर भी उसे वायरल नहीं बना सकते। और यही चीज आज बहुत से क्रिएटर्स मिस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें बस सही एआई टूल मिल जाए और फिर यूट्यूब आसान हो जाएगा। लेकिन सच इसका उल्टा है। एआई ने वीडियो बनाना आसान किया है, लेकिन अच्छी वीडियो बनाना आसान नहीं किया, क्योंकि अब कंपटीशन भी बढ़ गया है।
पहले 10 लोग वीडियो बना रहे थे, अब शायद 1000 लोग उसी टॉपिक पर एआई की मदद से वीडियो बना सकते हैं। तो अब एडवांटेज किसके पास होगा? उसके पास नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा एआई टूल्स हैं। एडवांटेज उस क्रिएटर के पास होगा जो ऑडियंस को समझता है, जो बेहतर सवाल पूछता है, जो बेहतर रिसर्च करता है, जो अलग एंगल ढूंढता है, जो बोरिंग इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन में बदल सकता है, और जो एआई को कंट्रोल करता है। एआई के पीछे ब्लाइंडली नहीं चलता। यही पूरा गेम है। एआई से यूट्यूब वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है एआई की मदद से ऐसी वीडियो बनाना जिसे इंसान देखना चाहे। और अगर आप अकेले क्रिएटर हैं, तो शायद आज आपके पास पहले से कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको शुरुआत करने के लिए 5 लोगों की टीम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप एक आइडिया से शुरुआत कर सकते हैं, एक वर्कफ्लो बना सकते हैं, एक वीडियो बना सकते हैं, फिर उस वर्कफ्लो को इंप्रूव कर सकते हैं, और धीरे धीरे एक इंसान के पास एक पूरा कंटेंट प्रोडक्शन सिस्टम हो सकता है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे मेरे पास एडिटर नहीं है, मेरे पास रिसर्चर नहीं है, मेरे पास डिजाइनर नहीं है, मेरे पास पूरी टीम नहीं है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या सच में मेरे पास रिसोर्सेस की कमी है, या मेरे पास अभी तक सही वर्कफ्लो नहीं है? क्योंकि एआई के दौर में अकेला क्रिएटर कमजोर नहीं है, बिना सिस्टम वाला क्रिएटर कमजोर है। और अगर आपने एआई को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं, बल्कि अपने पूरे यूट्यूब वर्कफ्लो का हिस्सा बना लिया, तो अकेले होने की लिमिटेशन काफी हद तक कम हो सकती है। अगर आपको एआई, यूट्यूब और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में ऐसा कंटेंट चाहिए जो सिर्फ हवा में बातें नहीं करता, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके और रियल वर्कफ्लो की बात करता है, तो विजन जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आगे हम सिर्फ एआई टूल्स की बात नहीं करेंगे, हम ये समझेंगे कि एआई को इस्तेमाल करके एक ऐसा कंटेंट सिस्टम कैसे बनाया जाए जिसमें आप अकेले होकर भी लगातार बेहतर वीडियोस बना सके। क्योंकि फ्यूचर में सवाल ये नहीं होगा कि एआई से वीडियो कौन बना सकता है, सवाल होगा एआई के साथ बेहतर वीडियो कौन बना सकता है। और उस रेस में जीतेगा वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा टूल्स होंगे, जीतेगा वो जो एआई से बेहतर सवाल पूछना जानता होगा।